हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूआर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि उपकरण का क्या काम होता है, या काम दे देते हैं तो वैज्ञानिक उपकरण का नाम पूछ लेते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अक्सर कर मिलते हैं। तो इतने सारे उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण, जिन्हें याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर के आया हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार आपको इस वीडियो को देखना है और हम इसमें दिए गए इमेज के माध्यम से ऑटोमेटिक उन सभी उपकरणों को याद कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में 100% इन्हीं उपकरणों में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लास्ट में मैंने क्विक रिवीजन रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो परीक्षा में 8-8, 10-10 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको 100% उन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके उपकरण को अच्छे से समझते हैं और उसका क्या काम है और कैसा दिखाई देता है, देखते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल यूआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसे विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें ऑप्शन ए सही है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग हम विमान की ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। ये चित्र दिया है अल्टीमीटर का। शेष ऑप्शन भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, इनको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। दोस्तों, आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की माप के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। चित्र में दिखाया गया है, फेदोमीटर इस टाइप का होता है। शेष ऑप्शन है, उनको देखते हैं। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। दोस्तों, एक्यूमुलेटर के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को संचित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी सही है। इसमें एक्यूमुलेटर दिखाए गए हैं। एक फर्स्ट नंबर पे है ब्लेडर एक्यूमुलेटर और दूसरे नंबर पे है पिस्टन एक्यूमुलेटर। शेष ऑप्शनों को देखते हैं दोस्तों। एक्सीलरोमीटर वाहन चाल की वृद्धि दर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्टरोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टरों के पास कान का निरीक्षण कराने के लिए जाते हैं तो इस टाइप का यंत्र वो कान में डालते हैं और देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कान का। तो इसे ऑरिस्कोप बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। शेष ऑप्शनों के आंसर हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोफोन सुनने में सहायता हेतु कान में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं को अंदर तथा बाहर से मापने के लिए कैलीपर्स पैमाने का प्रयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। शेष उपकरण है, कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को अभिलिखित करने वाला यंत्र होता है। कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। एक्स किरणों का कूलिज ललिका के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। चित्र के माध्यम से कूलिज नलिका दिखाया गया है। शेष ऑप्शन के आंसर हैं कंप्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण होता है। कंपास बॉक्स किसी स्थान पर उत्तर दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डेनियल सेल का प्रयोग किसी भी परिपथ में दिष्ट धारा को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। शेष ऑप्शन के आंसर हैं साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते समय काम आने वाला उपकरण होता है।
डेंसिटी मीटर घनत्व मापने का यंत्र होता है। डायलिसिस मशीन गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, इसे डायनमो बोलते हैं, डायनमो। इसका ऑप्शन बी सही है। शेष ऑप्शन के आंसर हैं डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं एपीडायस्कोप। सिनेमा हॉल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, एपीडायस्कोप। इसका ऑप्शन डी सही है। शेष ऑप्शन के आंसर हैं एस्केलेटर, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ मॉल वगैरह में, बड़े बड़े मॉलों में और मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? दोस्तों इसे ग्रेविमीटर बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, ग्रेविमीटर। और ऑप्शनों के आंसर देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धीमी आवाज़ को तेज आवाज़ में परिवर्तन करने वाला उपकरण है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लाउड स्पीकर। इसका ऑप्शन डी सही है। देखो बाबा लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। शेष ऑप्शनों के आंसर हैं जैक, भारी चीज़ों को ऊपर उठाने वाला यंत्र है, ट्रक वगैरह को ऊपर उठाने के लिए अक्सर कर जैक का प्रयोग करते हैं। कायमोग्राफ हृदय और फेफड़ों का ग्राफ अंकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो हमने ऊपर पढ़े हैं यंत्र, उनका क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं एक बार। एक्यूमुलेटर, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सके, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अल्टीमीटर, इसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अनेमोमीटर, इसका उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर, इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ, इसका उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को बैरोग्राफ के माध्यम से मापा जाता है दोस्तों। अगला उपकरण है बैरोमीटर, इसका उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला उपकरण है बाइनोकुलर्स, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला उपकरण है कैलिपर्स, इसका उपयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास तथा वस्तु की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है। इसका उपयोग ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बोरेटर, इसका उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। इसके द्वारा हवा तथा पेट्रोल का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम, इसका उपयोग हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर, इसका उपयोग जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। कंपास बॉक्स, इसका उपयोग किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इसका उपयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर, इसका उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अगला है एपीडायस्कोप, इसका उपयोग चित्रों के पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर, इसका उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग छोटे विद्युत परपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ग्रेविमीटर, इसका उपयोग पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग द्रवों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा डेयरी वगैरह पे इस यंत्र का प्रयोग होता है अक्सर कर। हाइग्रोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रू गेज, इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोप, जिन वस्तुओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें यह उपकरण आवर्धित करके बड़ा कर देता है, जिससे वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। इसे सूक्ष्म भी बोलते हैं। ओडोमीटर, इसका उपयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा
चली गई दूरी नापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसका पानी के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ, इसका उपयोग ध्वनि लेखन के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों रडार। अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज, इसका प्रयोग वर्षा नापने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर, इसका उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ, इसका उपयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कार ट्रक आदि में इसका प्रयोग होता है। विस्कोमीटर, यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, इसे दूरबीन भी बोलते हैं। थियोडोलाइट, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्टियोमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण होता है। और अगला और लास्ट उपकरण है टैकोमीटर। इसका उपयोग वायुयानों तथा मोटर नावों की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।